प्राचीन समय की बात है। हिमालय की एक पहाड़ी पर बैठे एक वृद्ध उल्लू और एक तोता आपस में बातें कर रहे थे। वे दोनों भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक विशाल देवदार वृक्ष पर प्रतिदिन मिलते और धार्मिक चर्चा करते थे। एक दिन की बात है, तोते ने उल्लू से एक गहन प्रश्न पूछा। हे ज्ञानी मित्र, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या तुम मुझे इसका उत्तर बता सकते हो? उल्लू ने कहा। पूछो मित्र, तोते ने प्रश्न पूछा। हे मित्र, जीवन में अधिक शक्तिशाली क्या है, भाग्य या बुद्धि? उल्लू मुस्कुराया और बोला, मित्र, यह तो बहुत ही बड़ा रोचक प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको एक कहानी सुनाकर दूंगा, बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तोता शांति से बैठ गया और उल्लू ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले देवलोक में एक सभा का आयोजन हुआ। वहां इंद्र के दरबार में सभी देवता उपस्थित थे। वहां भाग्य देवता और बुद्धि देवी भी मौजूद थीं। बातचीत के दौरान दोनों में विवाद छिड़ गया। भाग्य ने गर्व से कहा, मेरे बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। मैं जिसका साथ छोड़ दूं, वह जीवन भर दरिद्रता में रहता है। बुद्धि ने उत्तर दिया, भाग्य, तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। जब मैं किसी का साथ छोड़ दूं, तो वह मृतक के समान हो जाता है। तुम चाहे जितना उसका साथ दो, वह बिना मेरे कुछ भी नहीं कर सकता। इंद्र ने उनका विवाद सुना और फैसला किया कि इसका परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी पर देखा और एक वनवासी दिखाया जो अपनी माता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इंद्र ने कहा, इस वनवासी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करो। जो इसे महान बना दे, वही श्रेष्ठ होगा। बुद्धि ने घोषणा की, मैं इसका साथ छोड़ती हूं, और उस वनवासी से अपनी शक्ति वापस ले ली। भाग्य मुस्कुराया, अब देखो मैं क्या करता हूं। वनवासी एक साधारण युवक था जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था। अचानक एक दिन उसे जंगल में एक चमकीला रत्न मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसमें कोई बुद्धि नहीं थी। उसने सोचा कि यह एक सुंदर पत्थर है जिससे वह खेल सकता है। पास के राज्य का एक व्यापारी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि वनवासी के हाथ में एक अमूल्य रत्न है। व्यापारी ने उससे पूछा, क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहोगे? वनवासी बोला, हाँ, यदि आप मुझे इसके बदले एक बोरी अनाज दे दें। मेरी माता और मैं भूखे हैं। व्यापारी हंसा और सोचा, ये कितना मूर्ख है। उसने तुरंत अनाज देकर रत्न ले लिया और वहां से चला गया। भाग्य निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन भाग्य ने वनवासी के रास्ते में सोने का एक डिब्बा रख दिया। वनवासी ने उसे उठाया और सोचा कि यह एक खिलौना है। वह उसे लेकर घर चला गया। वही व्यापारी फिर से मिला और सोने का डिब्बा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा, क्या तुम इसे बेचोगे? वनवासी ने कहा, हाँ, तो मुझे इसके बदले कुछ भुने हुए चने चाहिए। व्यापारी ने सोचा कि यह वनवासी या तो बहुत मूर्ख है या फिर कोई जादूगर है जिसे यूं ही अमूल्य वस्तुएं मिल जाती हैं। व्यापारी ने उसे चने देकर सोने का डिब्बा ले लिया। व्यापारी ने राज्य के राजा विक्रमसेन को यह सोने का डिब्बा भेंट स्वरूप दिया। राजा प्रसन्न हुआ और पूछा, यह तुम्हें कहां से मिला? व्यापारी ने कहा, महाराज, एक दूरस्थ राज्य का राजकुमार मुझे यह उपहार देता है। राजा ने पूछा, क्या वह विवाहित है? मेरी पुत्री अभी अविवाहित है। व्यापारी झूठ बोल बैठा, नहीं महाराज, वह अब भी कुंवारा है। राजा ने कहा, तो फिर मेरी पुत्री का विवाह उससे करवाओ। व्यापारी संकट में पड़ गया। उसने सोचा, अब तो वह वनवासी को ही राजकुमार बनाना होगा। उसने वनवासी को राजसी वस्त्र पहनाए, एक महल बनवाया और उसे राजकुमार होने का नाटक करना सिखाया। लेकिन वनवासी में बुद्धि नहीं थी और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर भी व्यापारी ने उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। विवाह की रात जब राजकुमारी सज धज कर वनवासी के कक्ष में आई तो वह डर गया। उसने कभी इतने आभूषणों से सजी स्त्री नहीं देखी थी। उसे लगा कि यह कोई राक्षसी है जो उसे खाने आई है। वह चिल्लाकर भाग गया और नदी में कूद गया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह क्रोधित हुआ। उसने वनवासी को पकड़कर मृत्युदंड की सजा सुनाई। भाग्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन बिना बुद्धि के वनवासी अपना बचाव नहीं कर सका।
तब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तुम्हारे बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन मेरे बिना वह जीवन का अर्थ ही खो देता है। क्या तुम स्वीकार करते हो कि मैं अधिक शक्तिशाली हूं? भाग्य ने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी हार मंजूर है। मैं उसे बचा नहीं सकता, जबकि तुम अभी भी उसे बचा सकती हो। बुद्धि मुस्कुराई, वनवासी में प्रवेश कर गई। अगले दिन जब वनवासी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसमें अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। वह विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने आपकी पुत्री का अपमान नहीं किया। हमारे कुल की एक परंपरा है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि कोई अजनबी आवाज सुनाई दे तो वर को नदी में स्नान करके आना चाहिए, अन्यथा दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिलता। जब आपकी पुत्री आई तभी मुझे बाहर से धमाके की आवाज सुनाई दी और मैं परंपरा निभाने चला गया। राजा की आंखें खुली रह गईं। उसने सोचा, यह तो बहुत बुद्धिमान है। राजा ने उसे गले लगा लिया और वनवासी अब न केवल राजकुमारी का पति बन गया, बल्कि राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भाग्य के होते हुए भी वनवासी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया, जबकि बुद्धि ने एक ही क्षण में उसके भाग्य को बदल दिया। कहानी समाप्त करके उल्लू ने तोते से पूछा, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? तोते ने गहराई से सांस ली और बोला, हाँ मित्र, अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य कितना भी अनुकूल हो, बुद्धि के बिना मनुष्य अपने अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता। बुद्धि ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। वृद्ध उल्लू मुस्कुराया, अब तुम जान गए हो जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य। भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि उन अवसरों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद दोनों पक्षी मंदिर के प्रसाद की ओर उड़ चले, अपने मन में जीवन के इस महत्वपूर्ण सबक को संजोए हुए। क्या आपको पता है उल्लू और तोते के बीच हुए इस संवाद का रहस्य? क्या वास्तव में वे साधारण पक्षी थे या कोई देवता उनके रूप में धरती पर उतरे थे? और क्या उस वनवासी की कहानी वास्तव में उल्लू की कल्पना थी या कोई प्राचीन सत्य? इसका उत्तर शायद आप ही के पास है। दोस्तों, जीवन में हमें अवसर बार बार नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं उन्हें पहचानने और अपनाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। याद रखिए, भाग्य सिर्फ दरवाजा खोलता है, लेकिन उसमें से गुजरने का रास्ता बुद्धि ही दिखाती है।